Good morning, students. Today we are going to uh, do an unseen passage, and I've already sent you the passage. So, today I'm going to explain you the passage as well as we'll answer the questions in this class itself. So, let's start. Okay. मैं आपको ये पैसेज मैं शुरू करता हूँ पढ़ना. Man is the wisest of all animals by virtue of only one thing, his extraordinary power of thinking and emoting. देखिए, मैन क्या है, एक आदमी क्या है, इंसान क्या है, वो सारे जानवरों से, इंसान एक क्या है, जानवर ही है, एक एनिमल ही है. और बाकी सारे एनिमल से, जैसे आप कुत्ता देखते हैं, कोई डॉग देखते हैं, कोई कैट देखते हैं, काऊ देखते हैं, बहुत सारे जानवर, उन सबसे ज़्यादा अक्लमंद, सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट कौन है? इंसान. इंसान क्यों है? यहाँ मैन का मतलब इंसान ही है. तो इंसान सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट है. क्यों है वो? ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें सोचने और समझने की क्षमता है, उसमें वो सोचने समझने की ताकत है. तो अगर इंसान में सोचने समझने की क्षमता है, वो सोच पा रहा है, वो किसी चीज़ के बारे में सोच पा रहा है, किसी चीज़ को समझ पा रहा है, तो वो आदमी, तो वो इंसान, यही चीज़ है जो उसको बाकी जानवरों से अलग बना रही है. क्योंकि बाकी जानवर इंसान जैसा सोच नहीं पाते, ना वो इंसान जैसे उनमें इमोशंस होते हैं जो इंसान प्रकट कर पाता है इमोशंस. तो इन कारणों से इंसान बाकी जानवरों से अलग है. Stripped of this power, he will be no better species than other multitude animals. अगर इंसान की ये शक्ति छीन ली जाए, कौन सी पावर छीन ली जाए, कौन सी क्षमता छीन ली जाए, सोचने समझने की अगर इंसान से क्षमता छीन ली जाए, तो होगा क्या? वो बाकी जानवरों जैसा ही हो जाएगा. स्पीशीज का मतलब बाकी जानवरों जैसा, मल्टीट्यूड का मतलब बहुत सारे जो जानवर हैं, बाकी सारे जानवरों जैसा हो जाएगा इंसान, अगर उससे इंसान से सोचने समझने की क्षमता को स्ट्रिप्ड ऑफ कर दिया जाए, मतलब छीन लिया जाए. Except knowledge, all other animals have the same basic necessities as man has: food, shelter and clothing. देखिए, मैन की, आदमी की, इंसान की 4 नेसेसिटीज़ होती हैं. कौन सी? एक तो वो खाना खाता है, उसे फूड चाहिए. इंसान को क्या चाहिए? फूड चाहिए. इंसान को फूड चाहिए. इंसान को शेल्टर चाहिए. क्या चाहिए? शेल्टर. अब शेल्टर क्या होता है? छत होती है, घर होता है. और इंसान को क्या चाहिए? क्लोथ्स चाहिए. इंसान को कपड़े चाहिए. और एक और चीज़, इंसान को नॉलेज चाहिए. अब देखो, ये जो चीज़ें हैं, खाना और सर पे एक छत मतलब शेल्टर, घर, और कपड़े, ये तीनों चीज़ें जानवरों को भी चाहिए होती हैं. ये तीनों चीज़ें, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, जानवरों को, एनिमल्स को भी चाहिए होती है. इंसान को ये 3 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, और उसके अलावा इंसान को नॉलेज भी चाहिए. नॉलेज भी इंसान को चाहिए. नेसेसिटीज़ मतलब हमारी नीड्स, हमारी ज़रूरतें. तो इंसान की ज़रूरतें क्या हैं? 4 हैं. फूड है, खाना है, शेल्टर है मतलब छत है, घर है मतलब, क्लोथ्स है मतलब कपड़े, और नॉलेज. ये इंसान की 4 नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक नेसेसिटीज़. ये इंसान को ज़रूरत है इन सब चीज़ों की. और जानवरों को किन चीज़ों की ज़रूरत है? फूड, शेल्टर और क्लोथ्स की. क्लियर है? The third, of course, is naturally provided to animals in the form of long hair and fur to enable them to face adverse weather conditions. जो तीसरी चीज़ है, क्लोथ्स. क्लोथ्स तो भैया उन पे होते ही हैं. किन पे होते हैं? जानवरों पे ऑलरेडी क्लोथ्स होते हैं. कैसे मिलते हैं क्लोथ्स? जानवरों पे, उन पे स्किन होती है जानवरों के ऊपर, और जानवरों में फ़र होता है. फ़र मतलब
बाल उनके। तो जानवरों को क्लोथ्स की जगह स्किन और फर ऑलरेडी उन पे होता है, नेचर उन्हें ये प्रोवाइड करती है। क्यों होता है उनके ऊपर स्किन और फर? ताकि जो बैड वेदर कंडीशंस होती हैं, जैसे बारिश हो गई, बहुत तेज़ धूप हो गई, या बहुत तेज़ सर्दी हो गई, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई, तो उन सब सिचुएशंस से बचाने के लिए जानवरों पे स्किन और फर होती हैं। आपने कुत्ते डॉग को देखा होगा, कैट को देखा होगा, उनमें फ़र होता है, उन पे फ़र होता है। आपने भालू को देखा होगा, उस पे फ़र होता है। तो वो फ़र क्या होता है? उन्हें ठंडों में बचाता है, उन्हें ठंड से बचाता है। और आगे इसमें लिखते हैं, मैन्स बेसिक नेसेसिटीज़ आर 4 इन नंबर: फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड एजुकेशन। नॉलेज, देखिए अब इनने बताया है आदमी की 4 ज़रूरतें क्या हैं। फूड हैं, शेल्टर हैं, क्लोथ्स हैं और एजुकेशन है। मैंने पहले नॉलेज कहा था, बात एक ही है। आपको एजुकेट अगर आप हो जाते हैं तो आप पे ऑलरेडी नॉलेज तो आ ही जाएगी। तो इंसान की 4 ज़रूरतें क्या इस पैसेज में बताई गई हैं? फूड बताई गई है, शेल्टर, क्लोथ्स एंड एजुकेशन। अब एजुकेशन क्या होता है? अभी आप जो पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, तो वो क्या ले रहे हो आप स्कूल से एजुकेशन ले रहे हो। ठीक है, स्कूल से एजुकेशन ले रहे हो। क्यों ले रहे हो स्कूल से एजुकेशन? आप ताकि एजुकेटेड हो, आप पढ़े लिखे हो, आप में नॉलेज हो, आप में सोचने समझने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाए बाकी लोगों से जो पढ़ाई लिखाई नहीं करे हैं, और आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो आज के टाइम पे, तो आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, या आपको आगे बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। वही अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको नॉलेज मिलेगी, आपको एजुकेटेड हो आपको नॉलेज मिलेगी। आप बाकियों से जो अनएजुकेटेड हैं उनसे ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता रखोगे, आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। क्लियर है? तो इंसान की 4 ज़रूरतें, 4 बेसिक नेसेसिटीज़ कौन सी हैं? फूड, शेल्टर, क्लोथ्स एंड एजुकेशन। ठीक है। As the modern world is completely propelled by knowledge acquired by all means, education to all has become the focus of attention all over the world. देखिए, पूरी दुनिया में अगर आप देखें, जो हमारी गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस कर रही है? अगेन, एजुकेशन। पूरी दुनिया, कहीं भी आप चले जाइए, चाहे लंदन चले जाइए, आप किसी भी अमेरिका चले जाइए, सबका फोकस क्या है? लोग एजुकेटेड हों, उन्हें प्रॉपर अच्छी एजुकेशन मिल पाए। सारी गवर्नमेंट्स का यही है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेटेड हो, हमारा देश का लिटरेसी रेट बढ़ जाए। क्लियर है? तो यही सारी पूरी दुनिया का यही मेन फोकस है। मेन फोकस क्या है? एजुकेशन। सारे बच्चों को एजुकेशन मिले। Those countries which cannot provide it equitably to all their citizens are considered backward, however affluent and resourceful they may be materially. ठीक है, अगर कोई मान लो कंट्री है, वो अपने जो उनमें सिटीजन्स, कंट्री में जो लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिटीजन्स कहते हैं। अगर कोई कंट्री अपने सिटीजन्स को इक्विटेबली एजुकेशन नहीं दे पा रही, मतलब मान लो एक कंट्री में, मैं आपको कैसे समझाऊं, एक कंट्री में मान लो कुछ लोग हैं और मान लो 50% को वो अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रही, नॉट प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन, और 50% बच्चों को वो अच्छी एजुकेशन दे रही है। तो ये अच्छी बात है? नहीं, गलत बात है भाई। एजुकेशन तो सबको अच्छी मिलनी चाहिए, सबको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। पूरे 100% जितने लोग रह रहे हैं, जितने सिटीजन्स हैं, सबको बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। क्लियर है?
और जो कंट्री ऐसा नहीं कर रही है, जो कंट्री ऐसा नहीं कर रही है, वो आज की डेट में क्या मानी जाती है? बैकवर्ड। क्या? पिछड़ी हुई मानी जाती है। चाहे कितने भी उस कंट्री में रिसोर्सेज हों, कितने ही, मान लो कोई कंट्री है उसमें खूब तेल के कुएं हों और खूब उसमें मिनरल्स हों उस कंट्री में, या और भी चीज़ें हों, बहुत ही डेवलप्ड हो कंट्री, बट अगर वो अपने सिटीजन्स को एजुकेशन नहीं दे पा रही है, सारे सिटीजन्स को बराबर की अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रही, तो वो कंट्री क्या कहलाएगी? बैकवर्ड कहलाएगी, और ये अच्छी बात नहीं है। क्लियर है? Illiteracy is identified as the root cause of most number of social evils. जो इलिटरेसी है, अनपढ़ता जो है, वो क्या है? इनने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। एक सेकेंड, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो इलिटरेसी है, मतलब अनपढ़ता, वो मेन कॉज है, रूट कॉज है, मतलब सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण है किसका? सबसे बड़ा कारण है सोशल ईवल्स का। सोशल ईवल्स का सबसे बड़ा कारण है। क्या सबसे बड़ा कारण है? इलिटरेसी सोशल ईवल्स का सबसे बड़ा कारण है। अब आप बोलोगे ये सोशल ईवल्स क्या चीज़ होती है? देखिए, अभी तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ इसके बारे में, सोशल ईवल्स के बारे में, कि कुछ लोग अगर पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ लोग अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो वो बहुत सोशली एक्सेप्टेबल नहीं माने जाते अगर वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं तो चाइल्ड अब्यूज़, आपने शब्द अभी सुना होगा। चाइल्ड अब्यूज़ एक बहुत बड़ा सोशल ईवल है। मतलब छोटे बच्चों को काम करवाना किसी प्रकार का, या छोटे बच्चों को फिज़िकली मेंटली टॉर्चर करना, ये चाइल्ड अब्यूज़ कहलाता है छोटे बच्चों को। तो ये इसका मेन कारण क्या है? चाइल्ड अब्यूज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि इलिटरेसी के कारण होता है। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसे इतनी नॉलेज ही नहीं है कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो वो ये सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। और बाकी अब हम इसके, ऐसे तो सोशल ईवल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, बट अभी मुझे लगता है सोशल ईवल्स को आपको मैं अच्छे से बाद में समझा दूंगा। अभी इतना ही इसके पर्याप्त है, अभी इतना। और मैं आपको फिर, अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें लिखा है, व्हाट प्रोटेक्ट्स द एनिमल्स फ्रॉम द एडवर्स वेदर कंडीशंस। अब देखिए, जैसे जैसे मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा, मैं आपको सब पूरा समझाने की कोशिश करूँगा कि आंसर लिखते कैसे हैं, क्योंकि मैंने आपके आंसर शीट्स चेक की हैं, तो मैं आपके आंसर से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हूँ। और आप लोग अब देखिएगा आंसर कैसे लिखते हैं। तो पहला आंसर क्या है? What protects the animals from the adverse weather condition। ये पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जानवरों को खराब वेदर कंडीशन से, खराब वेदर से, खराब मौसम से क्या चीज़ बचाती है? जानवरों को खराब मौसम से क्या चीज़ बचाती है? भाई स्किन बचाती है, उनकी फर बचाता है, उन पे जो फर होता है, या उनके बाल बचाते हैं, जो लंबे लंबे जानवरों पे बाल होते हैं, है ना? तो हम लिखेंगे लॉन्ग हेयर एंड फर प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम एडवर्स वेदर कंडीशंस। मैंने क्या लिखा? लॉन्ग हेयर, जानवरों के लंबे बाल, और उनके ऊपर जो फर होता है, फर वो प्रोटेक्ट करता है जानवरों को फ्रॉम एडवर्स वेदर कंडीशंस।
क्लियर है? देखिए, अब आपने एक पहला सवाल देखिए, व्हाट प्रोटेक्ट्स द एनिमल्स फ्रॉम द एडवर्स वेदर कंडीशंस। ये सवाल क्या है? प्रेजेंट टेंस में है। ये सवाल क्या है? प्रेजेंट टेंस में है। तो मैंने इसका आंसर भी किस में लिखा है? प्रेजेंट टेंस में लिखा है। अगर आपका सवाल पास्ट टेंस में हो तो कोशिश करिए उसका आंसर भी आप पास्ट टेंस में लिखें। खैर, अभी हम बहुत सारे पैसेजेस इतने प्रैक्टिस करेंगे कि आपको आंसर राइटिंग इतनी इजी लगेगी। खैर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड एजुकेशन आर द बेसिक नेसेसिटीज। मेंशन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ मैन। आदमी की बेसिक नेसेसिटीज क्या हैं? आदमी की बेसिक ज़रूरत क्या है? मैंने आपको बताया था शुरू में, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड एजुकेशन आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ मैन। देखिए, सवाल ने क्या पूछा? बेसिक नेसेसिटीज़ बताओ, ज़रूरत बताओ इंसान की। तो मैंने लिखा फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड एजुकेशन आर द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ मैन। सिंपल। ये तो मैंने बहुत इजी पैसेज लिया है। अब धीरे धीरे मैं पैसेजेस टफ लेना शुरू करूँगा और अच्छे अच्छे उनके आंसर्स होंगे फिर। हाउ इज़ मैन डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स? एक इंसान, एक आदमी बाकी जानवरों से कैसे अलग है? मैंने आपको बताया उस इंसान बाकी जानवरों से इसलिए अलग है क्योंकि उसमें सोचने समझने की क्षमता होती है। तो मैं लिखता हूँ मैन, थोड़ी राइटिंग मेरी, मैन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स by his extraordinary power of thinking and emoting. Power of thinking and emoting. Emoting का मतलब, अब मैं बताता हूँ आपको। इमोटिंग का मतलब अपने इमोशंस दिखा पाना। अब मान लीजिए आप रो रहे हैं तो आप अपने इमोशंस कैसे दिखाते हैं भाई? रो के दिखाते हैं, अब आपके आंसू टपकते हैं। अगर आप खुश हैं तो आप अपना इमोशन कैसे दिखाते हैं दूसरे को? आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, आपके चेहरे पे स्माइल होगी, ठीक है। अगर आप सैड हैं, दुखी हैं, तो आपका चेहरा बता देता है कि आप दुखी हैं। इसी तरीके से, बट जानवरों पे तो ऐसी नेचर ने उन्हें ऐसा कुछ दिया नहीं है। जानवरों को ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। इन सब चीज़ों से इंसान बाकी जानवरों से अलग है। मैन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स बाय हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ थिंकिंग एंड इमोटिंग। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। What is the root cause of all social evils? ये तो बड़ा अच्छा, इस पे तो एक ऐसे भी लिखा जा सकता है इस टॉपिक पे, और मैं आपको इस पे एक ऐसे भी करवा दूंगा। What is the root cause of all social evils? देखिए, मैंने बताया था इलिटरेसी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल इवल्स। तो आप इसको लिख लीजिएगा खुद। इलिटरेसी की स्पेलिंग आप देख लीजिए, वैसे पैसेज में है ऑलरेडी। क्लियर है? इलिटरेसी ये क्या है? इज द मेन रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल इवल्स। मैं आपको सोशल इवल्स बताऊंगा, अनपढ़ता के कारण क्या क्या सोशल इवल्स हैं, लिटरेसी के कारण क्या क्या सोशल इवल्स होते हैं, मैं से बाद में आपको डिस्कस करूंगा। और
5th क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर कंसिडर्ड बैकवर्ड? कौन सी कंट्रीज बैकवर्ड मानी जाती है? भाई पैसेज के हिसाब से हम देखिए, जब भी कोई आपको अनसीन पैसेज मिले तो आपको जो आंसर्स लिखने हैं वो पैसेज के हिसाब से लिखने हैं। जो पैसेज में आपको कंटेंट दिया गया है उसी के हिसाब से आपको आंसर्स लिखने हैं। वैसे तो बहुत कारण है किसी भी कंट्री के पिछड़ा होने के, बहुत कारण है। पॉवर्टी है एक कारण, इलिटरेसी है, और भी कारण है कंट्री के बैकवर्ड होने के। बट हमें इस पैसेज में सिर्फ इलिटरेसी बताया गया है। वो मतलब गवर्नमेंट इक्विटेबली एजुकेशन नहीं दे पा रही है, नहीं देती है, तो ये कारण है किसी भी कंट्री का बैकवर्ड होना। तो इसका आंसर लिख देता हूं मैं, कंट्रीज। ये आपका आंसर 5th है आई सपोज, विच कंट्रीज आर कंसिडर्ड बैकवर्ड। हाँ, ये 5th आंसर है। हाँ, कंट्रीज who are unable to provide education equitably, बराबर से एजुकेशन नहीं दे पाना सारे अपने सिटीजन्स को, equitably to all other citizens। सिटीजन्स क्या होते हैं? हम कहाँ के सिटीज़न हैं? हम इंडिया के सिटीज़न हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, यहीं पैदा हुए हैं। आर कंसिडर्ड बैकवर्ड। क्लियर है? Countries who are unable to provide education equitably to all other citizens are considered backward. To all their, sorry, इसकी जगह their लिखिएगा, to, क्योंकि अपनी कंट्री, और to all their citizens, क्योंकि अपने ही सिटीजन्स को इक्विटेबली एजुकेशन नहीं दे पा रही तो कंट्री बैकवर्ड कहलाएगी। और भी कारण है कंट्री बैकवर्ड होने के, जैसे मान लीजिए अगर कोई कंट्री अपने सिटीजन्स को इक्विटेबली मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पा रही। मेडिकल फैसिलिटी मतलब सुविधाएं, जो मेडिकल सुविधाएं होती है, अगर कोई कंट्री नहीं दे पा रही इक्विटेबली तो वो भी कंट्री बैकवर्ड कहलाएगी। तो ऐसे बहुत कारण हैं। अगर कंट्री में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, वो कंट्री भी बैकवर्ड कहलाएगी। इसके लिए खैर बहुत, अभी आप छोटी क्लास में, इतना काफ़ी है अभी इसके लिए। अब आंसर 6th देख लेते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स ग्रेट इन नंबर। ग्रेट इन नंबर, आपको पैसेज में से ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका मतलब है ग्रेट इन नंबर, खूब ज़्यादा, खूब ज़्यादा। तो वो शब्द है ग्रेट इन नंबर। ऐसा शब्द पैसेज में मिलेगा आपको मल्टीट्यूड। ये मल्टीट्यूड एनिमल्स उसने पैसेज में फर्स्ट पैराग्राफ में था ना, तो यही मल्टीट्यूड है, मतलब बाकी सारे जानवर, खूब सारे जानवर। बाकी सारे जानवरों से इंसान अलग है, इसमें उसने लिखा था ये। ठीक है। और पिक आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स अपोजिट ऑफ फेवरेबल। फेवरेबल का आपको अपोजिट ढूंढना है, मतलब उसका मीनिंग नहीं बताना है। फेवरेबल का ऐसा शब्द ढूंढो पैसेज में से जो फेवरेबल का अपोजिट हो, उसका उल्टा हो। फेवरेबल का अपोजिट पैसेज में से क्या है? एडवर्स। देखिए मैं इसको समझाता हूँ। कभी कभी किसान कहते हैं, फार्मर्स कहते हैं कि इस बार मौसम हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। मतलब उनके लिए मौसम क्या रहा? फेवरेबल रहा। फेवरेबल मतलब उनको टाइम पे बारिश हो गई, तो उनके लिए क्या मौसम हुआ? फेवरेबल। अगर किसान बोले कि, मान लो कोई किसान बोले कि इस बार बारिश टाइम पे हुई नहीं, या बारिश बहुत ही ज़्यादा हो गई, या बारिश बहुत कम हुई, तो किसान क्या बोलेगा? इस बार की वेदर कंडीशंस मेरे लिए बहुत एडवर्स रहीं, ख़राब रहीं, क्योंकि उसकी फिर खेती अच्छे से नहीं हो पाई। तो कोई भी चीज़ आपके लिए फेवरेबल हो सकती है, कोई भी चीज़ आपके लिए एडवर्स भी हो सकती है। फेवरेबल का उल्टा है एडवर्स। क्लियर है? तो आई होप ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, एक बार खुद क्वेश्चन सारे पढ़ लीजिएगा, फिर इसको आप
आंसर्स देख के अपनी नोटबुक में इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।